और इस बीच एक बड़ी खबर, रामपुर से आजम खान को एक बड़ा झटका लग गया है। आजम खान को 7 साल की सजा हो गई है। अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड के मामले में सजा का ऐलान हो गया है। ये इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अभी ये भी आजम खान बाहर आए थे और अब फिर से ये जानकारी मिल रही है रामपुर से कि एक बड़ा झटका फिर से आजम खान को लग गया है। 7 साल की सजा आजम खान को। हालांकि उनके और भी केसेस पेंडिंग थे, उस पर भी चल रही थी कार्रवाई और ये जानकारी मिल रही है अभी फिलहाल उनको 2 पैन कार्ड के मामले में उनको और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा का ऐलान हो गया है। 7 साल की सजा हो गई। ये बड़ी खबर रामपुर से इस वक्त की आपको हम बता रखे हैं। एक बड़ा झटका आपने देखा होगा जब अभी हाल ही में जेल से बाहर आए आजम खान और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे गलत तरीके से फंसाया गया, मेरे साथ गलत हुआ। कयास लगाए जा रहे थे वो किस पार्टी में जाएंगे किस में नहीं जाएंगे, लेकिन अखिलेश के साथ उनकी मुलाकात हुई। पर अब चीजें नॉर्मल नहीं बताई जा रही आजम खान के लिए, क्योंकि एक और बड़ा झटका लग गया है आजम खान को। 7 साल की सजा। बता दें आपको अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा। अब्दुल्ला आजम 2 पैन कार्ड के मामले में सजा का ऐलान हुआ है अब्दुल्ला आजम को। ये इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से हम आपको बता रखे हैं। एक बड़ा झटका है ये आजम खान के लिए। 7 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई है। 2 पैन कार्ड केस में अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई गई है और अब्दुल्ला आजम और आजम खान को 7 साल की जेल होगी। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? अब एक और बड़ा झटका आजम खान को। अभी वो जेल से बाहर आए थे, अब एक और 7 साल की सजा उनको। जी बोलिए। विशाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? विशाल से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे क्योंकि शायद विशाल कोर्ट के बाहर ही हैं। 2 पैन कार्ड का मामला है ये और सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दे दिया गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रामपुर कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड केस में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए कस्टडी में ले लिया है और वादी बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी अदालत में ही मौजूद थे सुनवाई के दौरान। सुरक्षा के पूरे प्रबंध थे कचहरी में। वहीं दूसरी ओर देखिए, बड़ी संख्या में कोर्ट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज जो ये बड़ी सजा एक बार फिर से आजम खान को सुनाई गई है 2 पैन कार्ड केस में। मेनका हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। मेनका, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? जी, आजम और अब्दुल्ला दोनों को ही 7 साल की सजा सुनाई गई है और देखिए सिर्फ 55 दिन आजम खान बाहर रहे। इससे पहले वो सीतापुर जेल में बंद थे। ठीक 55 दिन पहले वो जेल से बाहर आए थे। कई मामलों में उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है, कुछ में वो दोषी साबित हुए हैं और जेल में थे, सीतापुर जेल में। इलेक्शन से ठीक पहले ही, बिहार इलेक्शन से ठीक पहले वो जेल से बाहर निकले, हमने देखा था। लेकिन अब एक बार फिर अब वो जेल जाएंगे क्योंकि आज जब सुनवाई हुई, जब उन्हें दोषी पाया गया 2 पैन कार्ड मामले में, अब्दुल्ला आजम के पास 2 पैन कार्ड है, इसी मामले में सुनवाई चल रही थी और दोनों को ही दोषी करार दे दिया गया, अब्दुल्ला आजम और आजम खान। और उसी वक्त अदालत ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया वहीं से और 7 साल की इन्हें सजा सुनाई गई है। 7 साल की सजा का मतलब होता है कि इनका पॉलिटिकल करियर आगे फिर से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से। आजम खान पॉलिटिकल करियर पहले से ही खत्म ही लग रहा था, लेकिन अब अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा हुई है और 7 साल की सजा होने का मतलब है कि अब्दुल्ला आजम भी इतने वक्त तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सकेंगे। तो आजम परिवार एक बार फिर से परेशानी में है और ये 2 पैन कार्ड बनाने का मामला है। 2019 में ये केस दर्ज हुआ था और आकाश सक्सेना है, बीजेपी नेता हैं जो लगातार आजम परिवार को अलग अलग मामलों में घेर रहे थे। उन्होंने
ने ही ये केस भी दर्ज करवाया था और इस मामले में सुनवाई चल रही थी। और अब आज अदालत की ओर से फैसला आ गया है। इन दोनों को ही अदालत ने दोषी करार दिया और 7 साल की सजा सुना दी गई है इन्हें। यानी कि आज का दिन आजम परिवार के लिए एक बार फिर मुश्किल वाला और है। ये वही पैन कार्ड थे जिससे आयकर रिटर्न भरते थे अब्दुल्ला आजम, और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत चुनावों में भी एज छुपाने के लिहाज से इन दोनों पैन कार्ड का इस्तेमाल किया, दोनों बाप बेटों ने मिलकर। जी बिल्कुल, इससे पहले भी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी केस दर्ज हुआ था। अब्दुल्ला आजम के पास 2 जन्म प्रमाण पत्र थे, उसे लेकर भी पूरे परिवार पर ही केस दर्ज हुआ था। और ये पैन कार्ड का मसला है, 2 पैन कार्ड रखा इन्होंने जिसका इस्तेमाल भी किया, और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा माना जाएगा और इसी मामले में इन्हें दोषी करार दिया गया है और सजा का ऐलान हुआ है। जी बिल्कुल, बताया भी जा रहा है कि बीजेपी विधायक जो है वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोर्ट के बाहर भी तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन्हीं की तहरीर पर ये पूरा मामला चला। जी बिल्कुल, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना जो कि 2019 में उन्होंने ये केस दर्ज कराया था और उन्होंने बहुत सारे तथ्य रखे थे और आजम पर कई आरोप और भी लगाए गए थे। जिन मामलों में आजम के खिलाफ सुनवाई चल रही है अदालत में, उन्हीं में से एक मामला ये था। 2019 में 1-2 नहीं बल्कि लगभग 80 केसेस दर्ज हुए थे आजम खान के खिलाफ और उनकी फैमिली पर भी, अब्दुल्ला आजम पर, उनकी पत्नी पर कई सारे मुकदमे दर्ज हुए थे। उन्हीं में से एक ये मुकदमा है जिसमें 2 पैन कार्ड अब्दुल्ला आजम ने रखे थे। और 2 पैन कार्ड का मतलब होता है कि आप वित्तीय गड़बड़ी में भी आपका नाम सामने आ सकता है और इस तरह से इनके ये गंभीर मसला बनता है और 7 साल की सजा सुनाई गई है। इससे भी ज्यादा कड़ी सजा की डिमांड की गई थी, लेकिन ये मैक्सिमम सजा सुनाई गई है अदालत की ओर से। बिल्कुल, यानी कि आजम खान जब जेल से रिहा हुए थे, जब लग रहा था उनको कि उनके साथ ज्यादती हुई, अब उनको एक राहत मिल गई है, तब भी उन पे मुकदमे चल रहे थे। यानी कि ये जो बड़ा फैसला है ये कहीं ना कहीं उनको मालूम था, क्योंकि आयकर रिटर्न भरना, IT रिटर्न भरना, ये सब इन्हीं पैन कार्ड्स के थ्रू हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आजम खान के खिलाफ जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 80 मुकदमे दर्ज हुए थे। कुछ में उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन कुछ में अभी भी सुनवाई चल रही है। सजा का भी ऐलान हुआ है और जिन मामलों की सुनवाई चल रही है उसमें कई गंभीर मसले हैं, जिसमें ये 2 पैन कार्ड रखने का मसला भी शामिल था और इसी में उन्हें ये सजा सुनाई गई। आजम खान को भी कहीं ना कहीं इस बारे में पता है, तभी जब भी उनसे ये सवाल किया जाता कि अब आपको राहत मिल गई है तो उनका जवाब गोलमोल ही रहता था। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा नेता हूँ जिस पर बकरी चोरी का, किताबें चोरी करने का, इस तरह के आरोप लगे हैं और राजनीतिक आरोपों में मुझे फंसाया गया, ये राजनीतिक हमले हैं मुझ पर, इस तरह की बातें वो करते रहे हैं। लेकिन जब बात अदालत के अंदर की होती है तो वहाँ पर तथ्य देखे जाते हैं, वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें सच्चाई है या नहीं है, सबूत क्या कह रहे हैं, तथ्य क्या कह रहे हैं। तो अब्दुल्ला आजम ने 2 पैन कार्ड का इस्तेमाल किया, उनके नाम पर 2 पैन कार्ड बनाए गए जिसमें अलग अलग डिटेल्स थी। तो ऐसे में इस मामले में वो दोषी करार दिए गए और अब्दुल्ला आजम ने अगर 2 पैन कार्ड लिया तो इस मामले में आरोपी आजम खान को भी बनाया गया था और उन्हें भी इसमें दोषी अदालत ने पाया है तथ्यों के आधार पर। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं। आप देखिए, आजम खान पर 104 मुकदमे दर्ज हैं। 11 मामलों में कोर्ट में अब तक फैसला हो चुका है। इनमें से 6 मामलों में आजम खान को सजा हो चुकी है और 5 मामलों में वे बरी हुए हैं। लेकिन आज कोर्ट ने ये बड़ा फैसला 2 पैन कार्ड के मामले में सुनाया है, जिसमें अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा हुई है और साथ ही आजम खान की भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। जी, तो आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों को ही 7-7 साल की सज़ा सुना दी गई है। अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, आवाज़ मिल रही है आपको? आपकी आवाज़ आ रही है जी। अनुराग जी, अब इस मसले पर, इस मामले में आप क्या कहेंगे? 2019 में केस दर्ज हुआ और अदालत ने 7 साल की सज़ा सुनाई है दोनों को। देखिए, मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है और विश्वास है